परमपिता परमेश्वर अपनी जो ज्ञान है वो 4 वेदों के माध्यम से हमें दिया है, और उन वेदों में जो मंत्र है उस मंत्र के माध्यम से हमें उपदेश देता है। तो सबसे पहले ये बात हमें जानना चाहिए कि मंत्र क्या है। तो कहते हैं मननात् मंत्रः। जो मनन करने की जो चीज़ है, विचार करने की जो चीज़ है, वो मंत्र है। जिसके बारे में हम विचार करें और विचार करके जो अच्छाइयाँ हैं जिसको हम ग्रहण कर सकें, उसको हम मंत्र कहेंगे। ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने अथर्ववेद में एक बहुत ही सुंदर मंत्र कहा है, उद्यानं ते पुरुषनावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि आहीरुहेममृतं रथमथ जीविर्विदथमावतासि। तो कहा गया है कि उद्यानं ते पुरुषनावयानं, इसमें जो देवता है पुरुष है। तो पुरुष 2 प्रकार के हैं, एक जो जीवात्मा है वो भी पुरुष है, और एक परम पुरुष जिसको हम परमात्मा कहते हैं। पुरुष शब्द की व्याख्या करते हुए निरुक्तकार कहते हैं पुरीशेते इति पुरुषः, जो पूर्व में निवास करता है। जो हमारा जो शरीर है ये एक पूर है, तो इस शरीर में जो निवास करने वाला है, जो जीवात्मा है, वह पुरुष है। और इस ब्रह्मांड रूपी पूर्व में जो निवास करने वाला जो परमपिता परमेश्वर है वह परम पुरुष है। तो परम पुरुष परमपिता परमात्मा हमें उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? उद्यानं ते पुरुषनावयानं, कि हे जीवात्मा तुम उद्यानं ते, तुम ऊपर से ऊपर उठो, नीचे की ओर मत जाओ। तो ऊपर उठने का मतलब क्या? जो हवाई जहाज में जो उड़ते हैं वो ऊपर उठना होता है, या फिर जो 5 मंजिला 10 मंजिले में जो रहते हैं वो ऊपर उठना होता है? ऊपर उठने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। और उन्नति को प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं? जब हम उस परमपिता परमेश्वर की हम उपासना करेंगे, उसकी हम भक्ति करेंगे, उसके बताए हुए मार्ग पर जब हम चलेंगे, तब हम अपने जीवन को ऊपर की ओर ले जा सकेंगे। और अगर हम पुण्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम ऊपर उठ जाते हैं, और अगर पाप के मार्ग पर चलते हैं तो हम नीचे की ओर जाते हैं। अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम ऊपर उठ जाते हैं, और अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम नीचे की ओर जाते हैं। तो ईश्वर ने हमें उपदेश किया है कि उद्यानं ते पुरुषनावयानं, कि हम ऊपर की ओर उठें, न अवयानम, नीचे की ओर अधोगति की ओर हम न जाएं। आगे कहा गया है जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि, मैं जो है तुम्हें क्या करता हूँ? दक्षता प्रदान करता हूँ। तुम हर चीज़ में दक्ष हो अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए, और उसके लिए उसने क्या दे दिया? 4 वेद हमें प्रदान किए हैं। वेद शब्द का अर्थ है विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद्रिलाभे। वेद में जो ज्ञान दे दिया, और ज्ञान के जो है 3 स्रोत हैं। क्या क्या है? ईश्वर, जीव और प्रकृति। व्यक्ति अगर ईश्वर को, जीवात्मा को और प्रकृति को अगर अच्छी प्रकार से अगर समझ जाता है तो क्या है, वो इन तीनों को जो है मिला करके अपने जीवन को अच्छी प्रकार से चला सकता है। क्योंकि हम परमात्मा को क्या मानते हैं? कोई मानता है 7वें आसमान में, कोई मानता है मंदिर में, कोई मानता है मस्जिद में, कोई मानता है चर्च में। लेकिन परमपिता परमेश्वर जो है सब जगह कण कण में व्याप्त है। लेकिन अभी हमारे पिताजी चर्चा कर रहे थे कि परमपिता परमेश्वर व्याप्त तो है, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? हम किसकी उपासना करें? और हम कैसे माने कि ईश्वर जो है सब जगह जो है विद्यमान है? तो किसी कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठेग्नि पयसि घृतम, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठेग्नि पयसि घृतम, इक्षौ गूढ़म यथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। कहते हैं पुष्पे गंधम, फूल में गंध है, सुगंध है। आप लोगों ने किसी ने देखा है? नहीं देखा। फूल में सुगंध है, हम उसको क्या करते हैं? अपने नाक से सूंघ करके हम अनुभव करते हैं। परमपिता परमेश्वर ने
हमें ज्ञान के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय दिए हैं, श्रवण, चक्षु, नासिका, त्वचा और जिह्वा। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम उसको अनुभव करें। तो कहा गया है पुष्पे गंधम, फूल में जो सुगंध है उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। आगे कहा है तिले तैलम, तिल हम देखते हैं लेकिन तिल के अंदर मौजूद जो तेल है उसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस तिल के अंदर तेल निहित है। उसी प्रकार इक्षो गुड़म, इक्षु कहते हैं गन्ने को, गन्ने से हम क्या करते हैं, गुड़ निकालते हैं। तो उस गन्ने में गुड़ पहले से ही विद्यमान है, तभी हम उस गन्ने से हम क्या है, गुड़ को निकाल पाते हैं। पयसी घृतम, पय कहते हैं दूध को, दूध में जो है घी मौजूद है, इसीलिए हम उस दूध से क्या है, घी को निकाल पाते हैं। तो उसी प्रकार क्या कहा गया है, पश्चात्मानं विवेकतः, जो विवेकी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो धर्मात्मा लोग हैं, अपनी हृदय में उस परमपिता परमेश्वर की क्या है, दर्शन करते हैं, उसका वो साक्षात्कार करते हैं। इसीलिए कहा गया है हृत प्रतिष्ठम यदजिरम, कि परमपिता परमेश्वर कहाँ रहता है, हृदय देश में रहता है। लेकिन हम कहाँ ढूंढने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, 7वें आसमान में जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर ये पूछा जाए कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा कि ये कहे कि मुझे दुख चाहिए। हर कोई व्यक्ति ये कहेंगे कि मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे सुख चाहिए। लेकिन स्वर्ग चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन उसके लिए उपाय करने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं। तो स्वर्ग किसको मिलता है, कहाँ स्वर्ग है? तो चाणक्य मुनि कहते हैं यस्य पुत्र वशीभूत भार्या छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्टि तस्य स्वर्ग यही वही, कि जिसका पुत्र क्या है, वशीभूत, अपने पिताजी के, माताजी के, दादाजी के, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को मानने वाला हो। भार्या छंदानुगामिनी, जो पत्नी है वो घर के जो मर्यादा है उसको पालन करने वाली हो, और अपने पति के हर धर्म कार्य में साथ देने वाली हो। भार्या छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्टि, और जिसको क्या है, अपने धन दौलत में संतुष्ट, जितना है, जितना परमपिता परमात्मा ने दे दिया उतने में ही संतुष्टि हो, तस्य स्वर्ग यही वही, उसका स्वर्ग यहीं पर ही है। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं रहता है, व्यक्ति दूसरों के सुख से दुखी रहता है। कि उसके पास बंगला है, मेरे पास बंगला नहीं है, फिर क्या क्या होता है उसमें, फिर लालच, लोभ जो है घर कर जाता है, और लोभ से फिर क्या होता है कि फिर वो गलत काम करने लग जाता है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ जो है सभी पापों की जननी है। इसीलिए क्या है, हमें जितना परमपिता परमेश्वर ने दिया है उसी में ही हमें संतुष्ट होना चाहिए। हम केवल ये चाहते हैं कि हम ये भोग लें, ये भोग लें, हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करते हैं। हमारी जो आँख, कान, नाक, जितने भी इंद्रियां हैं, हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने हमें जिंदगी तो दे दिया है, बस खूब भोगो, क्योंकि कहते हैं खाओ पियो मौज उड़ाओ, केवल यही सोचते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने हमें दुर्लभ जन्म दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है, और मनुष्य का जन्म क्या है, दुर्लभ कहा गया है। दुरात लभ्य दुर्लभः, हमारी जितनी योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंग कुत्ते बिल्ली, इन सभी योनियों में हम भी कभी गए होंगे। तो इन सभी योनियों को पार करके हमें ये मनुष्य तन मिला है, और यह मनुष्य जन्म जो है ये दो प्रकार से हम इसको भोग सकते हैं। एक भोग योनि भी कहा गया है और एक योग योनि भी कहा गया है। हम इसको भोगेंगे, लेकिन कैसे भोगेंगे? तेना त्यक्तेन भुंजिथा, कि हम त्याग भाव रखते हुए इस जीवन में हम भोग करें। हम एक तो क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये जो है ये मेरा है, मेरा मतलब कि घर है, ये हमेशा के लिए रहेगा। जब हम ये सोच लेते हैं तब क्या है, हमें दुख होता है। अगर हम ये सोच लें, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, मान लीजिए आपका जन्मदिन है, किसी के बच्चे, आजकल तो बहुत चलता है, जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चे के लिए नए नए कपड़े लाते हैं, तो बच्चे को हम कपड़े पहनाते हैं,
तो बच्चा ये जानता है कि ये कपड़ा जो है मैं 4 महीने 5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में पहनूंगा, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा, इसको बदल देंगे, ऐसे सोचते हैं हम लोग। तो क्या है, जब हम ऐसे सोच लेते हैं, अगर कपड़ा फट भी जाता है तो हमें दुख नहीं होता, क्योंकि हम अपने मन में हम मानसिकता ऐसे बना लेते हैं कि ये खराब होगा ही होगा। उसी प्रकार हमारे ये जो घर है, हमारे माता पिता जितने भी गुरुजन हैं, हमारे जितने भी पारिवारिक जो लोग हैं, हम उनको क्या मान लेते हैं, पूरे नित्य मान लेते हैं कि ये हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। जब हम ये सोच अपने मन में बना लेते हैं कि ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे, तब हमें क्या है, दुख होता है। इसीलिए हम इससे ऊपर उठें, और इससे हम कब ऊपर उठेंगे, जब हम ईश्वर, जीव और प्रकृति को हम अच्छे प्रकार से समझेंगे। जीवात्मा जो है वो रहता है, लेकिन शरीर जो है उसका परिवर्तन होता रहता है। कभी कुत्ते का जन्म मिलता है, तो कभी बिल्ली का जन्म मिलता है, तो कभी किसी मनुष्य का जन्म मिलता है। तो इसीलिए ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इस जन्म में हम अच्छे कर्म करें। तो इसीलिए ईश्वर ने कहा है, उद्यानम ते पुरुषनावयानम जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि आहिरूहे वथ रथ मावदासी। कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने हमें रथ दिया है, और रथ क्या है, ये जो शरीर जो है, इसको रथ के साथ तुलना की गई है कि ये रथ है, और इस रथ के सारथी कौन है। तो कहते हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कि ये शरीर रूपी जो रथ है, इस शरीर के जो सारथी है क्या है, बुद्धि है। व्यक्ति का जब बुद्धि जो भ्रष्ट हो जाता है, तब वो पूरे पतन की ओर चला जाता है। इसीलिए हम क्या है, बुद्धि के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी जो बुद्धि जो है उसको सन्मार्ग पर प्रेरित कीजिए, उसको अच्छे गुण कर्म की ओर प्रेरित कीजिए। इसीलिए ईश्वर ने कहा है कि हम अपनी बुद्धि को सही रखें, हम अपनी बुद्धि को ऐसे कार्य में लगाएं, धर्मयुक्त कार्य में लगाएं, अच्छे कार्य में लगाएं, पुण्य के कार्य में लगाएं, तब जो है हम उद्यानम ते पुरुषनावयानम, इस बात को हम सिद्ध कर पाएंगे।